गई थी कि वीर विहीन मही में जानी, उनको परिचय दिया कि धरती पर वीरों की कमी नहीं है। ये धनुष मैंने इसलिए नहीं तोड़ा है गुरुदेव कि मैं जानकी के साथ विवाह करूं। विश्वामित्र जी अचंभे में पड़ गए, ये क्या कह रहे हो? बोले का गुरुदेव आप जानते हम 4 भाई एक साथ पैदा हुए, एक साथ बड़े हुए, मैं अकेला अकेला ब्याह कर लूंगा तो मेरे भाई क्या कहेंगे हमसे? मेरे भाई क्या कहेंगे? विश्वामित्र जी ने जनक जी से कहा। जनक जी ने कहा कोई बात नहीं है, मेरे यहां 4 बेटियां हैं, 2 बेटी मेरी हैं और 2 बेटी मेरे भाई की हैं। मैं 4 राजकुमारों का विवाह एक साथ कर दूंगा। वो इशारा कर दिया विश्वामित्र जी ने, फिर भी राम जी ने माथा नहीं झुकाया। जानकी जी हाथ में माला लेकर खड़ी हैं, राम जी अपना माथा नहीं झुकाते। जानकी जी ने कहा राम जी जब तक तुम अपना माथा मेरे आगे नहीं झुकाओगे तब तक मैं माला नहीं पहनाऊंगी। जानकी जी ने कहा राम जी आप अपनी कठोरता का परिचय अभी से दे रहे हो मेरे सामने, अब मुझे विचार करना पड़ेगा कि मैं आपको अपना पति बनाऊं या नहीं बनाऊं। अभी निर्णय मुझे लेना पड़ेगा। मैंने आपके आगे दोनों हाथ उठा दिए कि मैं आपको बरमाला पहनाना चाहती हूं, मैं आपको पति के रूप में स्वीकार कर रही हूं, लेकिन आपको इतना अहम है कि आप मेरी पहली बात नहीं मान रहे। पहली बार जीवन में मिले और मैं आपसे कह रही हूं अपना आप माथा झुकाइए, लेकिन आप तो तन करके खड़े हो। जब आप पहली बार मिलने पर मेरी बात को नहीं मान रहे, स्वीकार नहीं कर रहे, तो फिर मैं आपको अपना पति बना के क्या करूंगी? मैं अपनी माला वापस ले जाती हूं। लक्ष्मण ने कहा तो मुश्किल हो जाएगी। अगर जानकी जी माला को वापस ले गई तो फिर राम जी के साथ जानकी का विवाह होगा नहीं। सो लक्ष्मण जी बड़ी जल्दी से उठे और आकर के भैया के पैरों में गिर पड़े, राम जी के। और जब राम जी के पैरों में गिरे सो राम जी ने आगे बढ़कर के बड़ी जल्दी से लक्ष्मण के दोनों हाथ पकड़ लिए। जब लक्ष्मण के हाथ पकड़ने के लिए वो झुके सो लक्ष्मण जी ने पांव तो छोड़ दिए और राम जी के दोनों हाथ पकड़ लिए और जानकी जी के आगे झुका कर कहा देखो देखो राम जी का माथा झुक गया, जल्दी से बरमाला पहनाओ। जानकी जी माला पहनाती है, प्रेम विवश पैरावन जाई। चौकी पुरावो गावो हाजी पिया मोरे घरे बड़े प्रेम से। लक्ष्मण जी की चतुरता पर हंसी आ गई जानकी जी को। लक्ष्मण जी ने कहा क्यों हंस रहे हैं आप? बोले का लाला आज पहली बार हुआ ना कि बताओ आपने मेरे आगे अपने भाई का माथा झुका दिया। लक्ष्मण जी ने कहा मुझे आपके ऊपर तरस आ गया था। न जाने कितने देवताओं को मनाया, कितने देवताओं की पूजा की, कितना बड़ा कार्य किया, लेकिन इतना सब करने पर राम जैसा पति आपको नहीं मिले तो आपको कितना दुख होता, कितनी पीड़ा होती, कितने क्लेश होता। छोड़ दिया। सो पैरों की ओर हाथ बढ़ाया। बोले कहा ना 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 मेरे पैर मत छू लेना। सो जानकी जी दूर खड़ी हो गई। बोले जरूर कोई जादू है। बोले क्या बात है? बोले कहा देखो मैं किसी के अधिकारों का हनन नहीं करता। इन चरणों के ऊपर अभी तुम्हारा अधिकार नहीं है, लक्ष्मण का अधिकार है। अगर तुम्हें मेरी चरण सेवा चाहिए तो लक्ष्मण से मांगो। अभी तक तो लक्ष्मण मेरे चरणों की सेवा करते रहे, आज तुम मेरे घर में आ गई तो तुमको कैसे दे दूं? जानकी जी ने लक्ष्मण जी से कहा लक्ष्मण देखो मैं अब आपके भाई की चरण सेवा करूंगी। लक्ष्मण ने कहा मैं मां कौशल्या नहीं हूं जो बेटे को जन्म दिया, पाल पोस करके बड़ा किया और अंत में
राम को तुम्हारे हवाले कर दिया, उनका कोई अधिकार ही नहीं रहा। मैं चरणों की सेवा नहीं दूंगा। सो महाराज जानकी जी में और लक्ष्मण में 4 महीने तक विवाद चला। अब आया होली का त्योहार, जानकी जी ने कहा अच्छा मौका है, सो रंग होला। पहुंच गई लक्ष्मण के राजमहल में। बोले कहा लक्ष्मण ये होली का त्योहार है, हम आपके ऊपर रंग तो डाल सकते हैं ना? बोले हाँ। बोले इसके बदले में आप हमको क्या दोगे? बोले जो तुम मांगोगी। बोले बोल दो क्या दोगे? बोले जो तुम मांगोगी। बोले कहा अच्छा। झट से राम बोले पलट तो नहीं जाओगे? बोले कहा बिल्कुल नहीं। राम जी लक्ष्मण जी के ऊपर रंग डाला जानकी जी ने। बोले कहा अब हमारा नेक दे दो। बोले क्या चाहिए? बोले आज से राम जी की चरण सेवा मेरी। लक्ष्मण जी ने कहा ये तो धोखा हो गया। बोले धोखे वाली बात नहीं है, अब तो तुमने वचन दे दिया है। लक्ष्मण जी ने कहा मां मैं जगत गुरु हूं, ऐसा चेला पैदा करूंगा जो तुम्हारे हाथ से भी इस सेवा को छीन लेगा। राम जी अयोध्या के राज सिंहासन पर बैठ गए, सबने सब सेवाएं बांट ली थी। हनुमान जी को कुछ नहीं मिला। हनुमान जी ने कहा नहीं जी मुझको सेवा देनी पड़ेगी, मुझको सेवा देनी पड़ेगी। अब सेवा तो कुछ रही नहीं। लक्ष्मण ने कहा बोले तुमको सेवा मिल सकती है। बोले बताओ क्या सेवा है? बोले तुम तो केवल सामने बैठे रहा करो, राम जी को जब जमुआई आए ना तो चुटकी बजा दिया करो। बैठ गए सामने, दिन भर देखते राम जी को जमुआई आती तो चुटकी बजाते। दिन तो बीत गया, रात का समय हुआ। हनुमान जी ने सोचा रात में कैसे पता चलेगा कि जमुआई आ रही हैं। सो जैसे ही फाटक बंद हो गया, फाटक के बाहर बैठ गए। अब बोले कैसे पता चलेगा, मेरी सेवा भंग हो जाएगी। सो हनुमान जी ने राम जी का कीर्तन करना शुरू किया और बड़े प्रेम पूर्वक उस समय चुटकियां बजाना शुरू कर दिया। और जैसे ही जैसे राम जी ने चुटकियां बजाई, हनुमान जी ने चुटकी बजाई, राम जी को जमुआई आना शुरू हुआ। और जी महाराज हल्ला मच गया राजमहल में। राम जी की तबीयत खराब हो गई, राम जी की तबीयत खराब हो गई। उनकी जमुआई बंद नहीं हो रही थी। लक्ष्मण जी की नजर पड़ी, बोले वाह चेले ने रंग तो जमाया। अब तो महाराज हनुमान जी से कहा हनुमान जी जानते हो राम जी की तबीयत खराब हो गई। बोले क्या हो गया? बोले उनको जमाई आ रही हैं। अरे बोले कैसे आ जाएंगे? जो चुटकी बंद हुई तो जमुआई बंद हो गई। बड़ी देर तक बैठे रहे, फिर सो गए। हनुमान जी ने वही क्रिया फिर शुरू कर दी। सब फिर इकट्ठे हुए। लक्ष्मण ने कहा हनुमान जी? बोले हाँ। बोले तुम अपनी सेवा छोड़ दो। हनुमान जी ने कहा मेरी सेवा क्यों छोड़ दो? मेरे सामने राम जी को बैठा दो। अगर मेरे सामने को राम जी को जमुआई आ जाए तो समझना मेरी सेवा में कमी है। नहीं माने हनुमान जी। नहीं माने तो जानकी जी ने कहा आंजने इस सेवा के बदले और कुछ ले ले भैया, लेकिन ये सेवा करना छोड़ दे। बोले तुम क्यों नहीं छोड़ देती? तुम अपनी सेवा छोड़ दो। जानकी जी ने कहा भाई तू चरण सेवा ले ले, लेकिन चुटकी बजाना छोड़ दे। जानकी जी से चरण सेवा हनुमान जी को मिल गई तो जानकी राम कह दिया महाराज लक्ष्मण जी ने। बोले कहो मां मैंने चेला पैदा कर लिया ना, जैसे धोखे से आपने मुझसे राम जी की चरण सेवा ली, उसी तरह से आपके हाथों से चरण सेवा हनुमान जी के पास पहुंच गई।